नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मंडे पॉसिबली गैप डाउन ओपन होगा मार्केट। तो उसके पीछे का जो कारण था वो भी मैंने आपको बताया था कि एक तो चार्ट एनालिसिस के हिसाब से भी कुछ करेक्शन ज़रूरी था, और ट्रम्प की जो न्यूज़ है H1B वीज़ा को लेके, तो ये दोनों फैक्टर्स थे जो उसके लिए थे। अब मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा कॉल होल्ड है, कॉल की पोजीशन होल्ड है, क्या करें। तो क्या मार्केट अब यहाँ से क्रैश होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज़ नेगेटिव है बट इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि ये मार्केट को क्रैश करा सके। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, करेक्शन लेवल की ज़रूरत थी मार्केट को, क्योंकि एक अच्छी रैली दी है मार्केट ने। तो वो करेक्शन लेवल कहाँ तक आ सकता है, क्या उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। तो जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसका ये लो टूटता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? पॉसिबली 25,200 तक। और अगर 25,200 टूटता है तो मार्केट जाएगा 25,120 तक। तो ये 25,120 की जो रेंज है, बहुत 99% चांसेस हैं कि मार्केट करेक्शन करने के लिए यहाँ तक तो आए ही आए। 90% चांस हैं कि मार्केट 25,120 के लेवल को टच करेगा के नीचे करेक्शन के लिए। तो ये पूरे चांसेस हैं कि मार्केट हमारा जो है यहाँ से फॉल करके यहाँ तक आए और यहाँ से फिर बाउंस बैक ले जाए, ऐसे करके ऊपर निकल जाए। या फिर इनवर्स सिनेरियो, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन देता है तो हमारे पास देन मार्केट जो है इसको ब्रेक डाउन देके यहाँ से भी सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके फिर इसको ऐसे करके वापस निकल सकता है। तो पूरे चांसेस हैं। और ये जो दो लेवल्स हैं, एक तो ये लेवल और एक ये लेवल, जिस पे आप बाई ऑन डिप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म बियरिश है करेक्शन के लिए, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, 25,120 का सबसे बेस्ट लेवल है। चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से वापस ऊपर निकल जाए। इन केस अगर ये भी टूटता है तो ये जो आपका लेवल है 25,050 का, तो यहाँ से भी मार्केट आपको बाउंस बैक दे सकता है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के बारे में। अब एक ओवरऑल व्यू निफ्टी की देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक ही क्यों, ये जो रेंज है यहाँ तक ही क्यों मैंने बोला कि यहाँ तक आएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अगर गौर करेंगे तो मार्केट ने क्या करा है कि मार्केट जब फॉल हुआ था और ऊपर आया तो मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले इसको यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया। उसके बाद मार्केट यहाँ आके इसको तोड़ के इससे ऊपर आया। देन फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 1 टाइम सपोर्ट, 2nd टाइम सपोर्ट, 3rd टाइम सपोर्ट, 4th टाइम सपोर्ट। 4 बार मार्केट ने इस पॉइंट से सपोर्ट लिया और 1, 2, 3 और 3 टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया इस जगह से, और चौथी बार में इसको ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अब इसके पास जो हर्डल थी वो थी ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ से जब इसने रिजेक्शन लिया तो वापस क्या हुआ, फिर इस पे आया। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, इसने
इसे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, एक बार इसने नीचे भी गया फिर, लेकिन इसने ऊपर गया बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। देन अब ये 5th टाइम था कि मार्केट ने इसी जगह से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, और ये 4th टाइम था जब मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली। देन ये 6th टाइम था कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, बट फिर अब यहाँ तीसरी बार, ये दूसरी बार, पहली बार इससे पीछे है, ठीक है। 3rd टाइम अब यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ले ली। तब दोस्तों होगा क्या, नेक्स्ट मूव जो होगा कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली मार्केट का जो लेवल आएगा वो यहाँ से लगभग यहाँ तक का आएगा करेक्शन लेवल। हो सकता है कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ऐसे एंड देन ऐसे मार्केट, क्योंकि इस बार अगर मार्केट ने यहाँ से या यहाँ से सपोर्ट ली तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। और क्योंकि अगर 4th टाइम अब इसको अगर हिट करेगा तो मार्केट अपना डेफिनेटली ऑल टाइम हाई बनाएगा ही बनाएगा, ये श्योर है। ऑल टाइम हाई बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस बार इसको ये ब्रेकआउट कर देगा इस ट्रेंड लाइन को। तो हम लोगों ने जो माइंड में रखना है वो बुलिश ही रखना है, बट ये अभी करेक्शन लेवल चलना है तो अपनी कैपिटल बचा के रखें। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से बाई ऑन डिप की सलाह रहेगी। कौन कौन से हैं? 25,120 और 25,050। अगर मान लो कुछ लोग 25,120 पे पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट यहाँ तक आ भी जाता है तो आप लोग वेट करेंगे 25,050 तक, तो उसको आप इसको रफ नहीं करेंगे पोजीशंस को। हाँ, इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट इसको भी नीचे की तरफ तोड़ देता है, मान लीजिए यहाँ से भी नीचे टूट जाता है, तो कौन सा लेवल है जहाँ तक मार्केट आ सकता है? वो है ये लेवल। मार्केट इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है वापस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्या आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा ये एक रेंज है, ये क्या है, ये रेंज है एक। तो ये मार्केट में घूमने की रेंज है। अगर मार्केट वापस इसी रेंज में आ जाता है तो होगा क्या, बहुत चांसेस हैं कि मार्केट अगर इस रेंज में घुस के इसको तोड़ता है तो हो सकता है मार्केट फिर इसमें फंस जाए कुछ टाइम के लिए, इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंस जाए। तो इसलिए अगर इसको तोड़ के नीचे आता है मार्केट तो आप अपनी कॉल साइड की पोजीशन, अगर शॉर्ट एक्सपायरी है तो एग्ज़िट कर सकते हैं।